नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीएम हाउस का घेराव करने निकले हैं बीजेपी कार्यकर्ता। घेराव से पहले बीजेपी ने की है आम सभा। मंगल भवन परिसर की आम सभा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। सीएम आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सिरसा चौक के पास की गई है बैरिकेडिंग। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। सीएम हाउस घेराव करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दुर्ग से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे, क्या स्थिति है, क्या मांग है, बताइए। देखिए, प्रदेश सरकार की खामियों के खिलाफ में ही आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन जो है पहले विधानसभा स्तरीय हो रहा था, और चूंकि ये पाटन के विधायक भूपेश बघेल है जो अभी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, तो आज ये जो पाटन विधायक घेराव करने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और एक तरह से चुनावी वर्ष है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। थोड़ी ही देर पहले जो है कि वो आम सभा इनकी खत्म हुई है, उसके बाद में ये घेराव हुआ है। एक अभी काफी तनाव की स्थिति बनी है, क्योंकि एक बैरिकेडिंग तोड़कर ये अंदर घुस गए हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल इनको रोका हुआ है, लेकिन भीड़ इतनी है कि ये अंदर घुसने को रोकने को। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन किया जाए, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सीएम हाउस तक पहुंचने से रोका जा सके। तो कुल मिलाकर आज मैं बात करूं तो बीजेपी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये चुनावी वर्ष चल रहा है, और बीजेपी जो है इस माध्यम से ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि अब वो चुनावी मूड में है और पूरी तरह से तैयार है। जी, वाकई ये प्रदर्शन तो हो रहा है। अभी क्या मौके पर कोई पहुंचा है मिलने के लिए, किसी तरह का आश्वासन? क्योंकि आश्वासन तो क्या ही दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर कितना आक्रामक हो सकता है अगर ऐसी तस्वीर आज देखने को मिली? तो कोई मिला नहीं आश्वासन के लिए तो। जी, देखिए, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, और ना ही कोई इनको। अब पहला कोशिश यही है कि इनको किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि यदि मैं पाटन की बात करूं तो पाटन में विजय बघेल जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, और भूपेश बघेल अक्सर आमने सामने हुआ करते थे, तो आज भी वही स्थिति है। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पूर्व से भी ये आकलन किया जा रहा था कि जो ये प्रदर्शन होगा वो काफी प्रदर्शन जंगी होगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और ठीक वैसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। आपको एक बात और बताऊं कि सीएम हाउस ठीक पहले ही यहाँ पर मंत्री रुद्र गुरु का भी निवास आता है, उसको भी घेरने की तैयारी थी। तो लेकिन अभी जो पुलिस बल इतना है कि कार्यकर्ताओं को जोरदार तरीके से खदेड़ा जा रहा है, और पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। किसी भी तरह से इनको अंदर जाने से रोका जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता भी पुलिस से भिड़ रहे हैं। तो काफी तनाव की स्थिति यहाँ देखी जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। प्रदेश सरकार की खामियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकली हुई है। आप देख सकते हैं कि दुर्ग सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निकले हुए हैं, जो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा एकत्रित है, और ये बड़ी संख्या में शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे। आज सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। ये मोर आवाज मोर अधिकार के तहत ये घेराव है, और आप देख रहे हैं कितना जोश है, खरोश है। एक एक गरीब परिवार को लेके पूरा भारतीय जनता पार्टी के भाई बहन, हमारे युवा साथी पूरा जोश के साथ मुख्यमंत्री जी, तेजी मंत्री जी घर का घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, आज बड़ी संख्या में अपन लोग हैं, और जो जिस तरह से जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई 4.5 साल में। मांगों के लिए क्या ये बेशर्मी इनके हृदय में गरीबों के प्रति कोई भाव ही नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। कितने हमारे संवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री जी ने
जिस तरह गरीबों की चिंता की, गरीबों की चिंता करके हर एक घर पक्का हो, छत वाला हो, पक्का मकान हो उनका, वो योजना चलाई। उसको भी इन्होंने लगभग 16 लाख छत्तीसगढ़ के जो पात्र हितग्राही हैं उनका निरस्त करा। बड़ी संख्या में पुलिस वाले लगे हैं रोकने के लिए। लगे हैं, उनका काम है, वो लगे रहे। हमारा काम है, अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर यह है कि जो 4.5 साल की जो उम्मीदें थी लोगों की वो पूरी नहीं हो पाई है, और यही बातों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए आज सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा है। तो इस तरह से चुनाव के पहले भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करेंगे। कलेक्ट्रेट के सामने अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन है। 9 अलग अलग रूप में प्रदर्शन किया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना किया जा रहा है। मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ है। सामान्य सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला। हंगामे के कारण बैठक को बीच में रोका गया। बीजेपी पार्षदों ने वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। शहर के विकास के कार्यों को बाधित करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इससे अलावा बस सरकार में नहीं हो पाएगा। आप समय निकल गए सुकमा जिले के जगरगुंडा में शनिवार सुबह नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसी मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ताबड़तोड़ गोलियां और बमों की आवाज सुनाई दे रही है और जंगल में धुआं दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को गांव में किसी ने शूट किया, जिसमें 2 किलोमीटर दूर हुई मुठभेड़ में गोलियों और बमों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे, जबकि 7 नक्सली भी मारे गए थे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। 24 मार्च तक ये चलने वाला है। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 6 मार्च को पेश होगा। राज्य का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। बजट सत्र को लेकर स्पीकर का बयान भी आया कि लगभग 12:30 बजे पेश किया जाएगा बजट। इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। बजट सत्र और भी लंबा हो सकता है। विधानसभा मोबाइल ऐप होगा लॉन्च। कल विधानसभा मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। मोबाइल ऐप में बजट की जानकारी होगी, राज्यपाल का अभिभाषण और बजट भाषण भी होगा। बजट सत्र के लिए अभी तक 2 संशोधन आए हैं। सत्र के लिए अब तक 1730 प्रश्न आए हैं। तारांकित 882 प्रश्न, 841 अतारांकित प्रश्न 98.3%, 1696 ऑनलाइन प्रश्न पूछे गए हैं। 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 23 शून्यकाल के प्रश्न हैं। सत्र के लिए विधानसभा का ऐप बनाया गया है। बजट सत्र में दर्शक दीर्घा खोल दी जाएगी। 1 मार्च से 24 मार्च तक सत्र आहूत है और जिसमें मात्र 14 ही बैठकें होनी है। 1 मार्च को नए राज्यपाल जी आए हैं, उनका अभिभाषण होगा। कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा 3 को होनी है। बजट सत्र कुछ लोग चाहते थे और लंबा हो, मगर जैसा कि शासन ने प्रस्तावित किया 1 से 24 तक, 6 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी होली की। उसके बाद पुनः 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग। इस बार आप लोगों का भी और पक्ष विपक्ष दोनों के साथियों का सहयोग बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक विधानसभा मोबाइल ऐप्स बनाया गया है
जो एंड्रॉइड वर्जन है उसमें आपको बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण भी उसमें होगा और बजट भाषण भी उस ऐप के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग 1 मार्च को इसकी लॉन्चिंग करना चाहते हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा के बजट सत्र को छोटा बताया। कई मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर तंज कसा है। किसानों को नहीं दिया 2021 का बोनस, तो कई सारे मुद्दों को लेकर निशाना साधा गया। 1 मार्च से 24 मार्च जिसमें होली की छुट्टी है, विधानसभा का सत्र लगेगा और इस सत्र में हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन लगाए हैं, प्रश्न लगाए हैं, उसके साथ में ध्यानाकर्षण स्थगन। जिस प्रकार से प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल, अवैध नशों का कारोबार, बढ़ती हुई अनाचार की घटनाएं और उसके साथ में लूटपाट की घटनाएं। रायपुर से बड़ी खबर है। बजट सत्र को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं विधानसभा की सिटिंग पूरी हो। कांग्रेस हमेशा समय से पहले सत्र को समाप्त करवाती है, मुद्दों से बचना चाहती है। केदार कश्यप ने ऐसा कहा है। हमारे सभी विधायक सक्षम हैं, सभी मुद्दों को अच्छे से उठाते हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक तो हो रही है और उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो विधानसभा की जो सिटिंग है वो पूरी की पूरी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विधानसभा को समय से पहले क्या होता है समाप्त कर देती है और लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ये बचना चाहती है। हमारे विधायक सक्षम हैं और हमारे सभी लोग अपनी बातों को और क्षेत्र की बातों को लगातार विधानसभा के माध्यम से बड़े मुखरता के साथ उठाते हैं और इस बार भी बड़े मुखरता के साथ में वो क्षेत्र की समस्याओं को पूरे प्रदेश से अवगत। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा के बजट सत्र को बीजेपी ने छोटा बताया। बीजेपी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। सत्र सार्थक होना चाहिए, बोझिल नहीं। चर्चा के बदले विपक्ष हल्ला करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कुछ बच जाता है तो शाम के बाद देर रात तक सार्थक चर्चा की जा सकती है। कि बजट सत्र के लिए पर्याप्त दिन है। छत्तीसगढ़ से 3 गुना बड़ा मध्य प्रदेश, वहां भी बजट सत्र 13 दिवसीय है, 13 सिटिंग का ही बजट सत्र है और छत्तीसगढ़ में भी 13 सिटिंग का बजट सत्र है। तो ये अभी परिस्थितियां जो हैं, अप्रैल के पहले 30 मार्च के पहले बजट पारित होना है और होली और नवरात्रि की छुट्टियों को अगर हिसाब करें तो मुझे लगता है बजट सत्र की यही अवधि पर्याप्त है। जब अच्छी सार्थक बहस होगी तो यहाँ की परंपरा रही है कि विधानसभा की जो अवधि होती है 5 बजे शाम के बाद हम लोग 11-12 बजे रात तक की भी बैठ करके डिस्कशन किए हैं। मैं प्रतिपक्ष से इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के हित में सार्थक चर्चा हो तो इतना प्राप्त है और केवल नारा लगा पहले फिर विधानसभा के गर्भगृह में धरना देंगे, जाके बापू को तंग करेंगे। अगर केवल इसी को विधानसभा समझते हैं तो मैं समझता हूं ये उनका दुर्भाग्य होगा। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी और पहले दिन मंत्रियों को सर्वे सुविधा युक्त नए कमरे मिलेंगे। इसे बनाने में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता ममता लांजीवार ने। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही जो मंत्री हैं उनको अपने नए कक्ष मिलेंगे और नया रायपुर में भले ही जो है वो नया विधानसभा तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए नए कमरे बनाए गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये कमरे तैयार किए गए हैं और इन कमरों में खासतौर पर छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। 11 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके ये कमरे बनाए गए हैं और अलग अलग जो शिल्पकारी है, जो कलाकारी है वो उनसे सजाया गया है। आप देख सकते
जो आर्ट है उसे दरवाजों में सजाया गया है। हर कमरे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी टीवी जो है वो लगाई गई है, एलईडी लगाई गई है और टीवी लगाई गई है और अगर सकते हैं कि उनका दफ्तर है और यहाँ पर वो जब विधानसभा के सत्र के दौरान जब और भी जो काम होते हैं वो यहाँ पर निपटाएंगे। यहाँ पर लोग जो उनसे मिलने के लिए आएंगे और उसके साथ ही उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कमरा जो है वो तैयार किया गया है और कमरे में वो कोशिश की गई है कि जो है वो आरामदायक जो है वो पूरा कमरा हो, लग्जरी है। इस पर वो विधानसभा की अगर लंबी कार्रवाई चलती है, लंबा सत्र चलता है तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। एक छोटा बेड जो है वो लगाया गया है, सोफे रखे गए हैं और यहाँ पर जरूरत के तमाम जो वो यहाँ सकते हैं तो सारी जानकारियां उनको मिल सके। इस तरह से 11 जो कमरे जो हैं वो तैयार किए गए हैं और दास महंत जो है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं का लेंगे और उसके बाद में इन्हीं कमरों में अगर हम बात करें सत्र के बाद में ऐसे वो अपना दफ्तर एक तरह ऑफिस के काम भी जो मंत्री हैं वो शुरू करेंगे। और अगर बात करें तो अगर सत्र लंबा चलता है, पूरे दिन भर अगर सत्र लंबा होता है तो यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजे, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सली पुलिसकर्मी चढ़ाए पुलिस के हत्थे वाहन चालकों से वसूली कर रहा था। अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार हुआ। पुलिस की वर्दी में वसूली कर रहा था। बलौदा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का नाम प्रकाश खुटे है। जबलपुर में शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। उमा भारती के शराबबंदी अभियान से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं, आदिवासी महिलाओं ने शराब दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने शराब दुकान के सामने धरना दिया। शराब दुकान का शटर बंद कर धरने पर बैठी है महिलाएं। शराब दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं की चेतावनी है कि जब तक शराब दुकान नहीं बंद होगी तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात है। चरगवां थाना क्षेत्र के बिजौरी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। आपकी तरफ से कहीं नहीं दिए गए, कलेक्टर साहब को आपसे हम बैठे हैं, जरूरत रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बजट सत्र में विपक्ष को घेरने और सवालों के जवाब देने पर रणनीति बनाई जाएगी। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी। विपक्ष को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो जब गजराज को गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसे लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए कैसे लोग पेड़ पर चढ़कर जान बचाते हुए नजर आए। हाथी के उत्पात की खबरें तो हम आए दिन सुनते हैं कि कभी हाथी ने किसी का घर तोड़ दिया, तो कभी घर में घुसकर अनाज खा लिया, तो कभी हाथी फसलों को नष्ट करते, इंसानों पर जानलेवा हमले करते देखे जाते रहते हैं। अब तस्वीरों में दिख रहे इन गजराज पर नजर डालिए। गजराज जी गुस्से में है और अचानक ही हाथी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सामने खड़ी बाइक को अपनी सूंड से उठाता है और नीचे फेंक देता है। इसके बाद हाथी वहां खड़े लोगों की तरफ दौड़ लगाता है। हाथी को अपनी तरफ दौड़ता देख लोग पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। ये पूरी घटना कोरबा के करतला रेंज की बताई जा रही है। हाथी के उत्पात की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।